Yes, take out illustration number 50, page number 2.68, illustration number 50. ये क्या कह रहा है? रोनित, रमन एंड रैना, सॉरी, रोहित, रमन एंड रैना, Ronit, Raman and Raina are partners in a firm. Their capital on 1st April 2019 stood as 2 lakh, 1 lakh 20 and 1 lakh 60. इनकी कैपिटल दे रखी है आपको. इनकी जो कैपिटल है ऑन 1st अप्रैल 2019, ऑन 1st अप्रैल 2019 बिगनिंग ऑफ द ईयर में इनकी कैपिटल है कितनी? 2 लाख. रमन की कैपिटल दे रखी है 1,20,000 और रैना की कैपिटल दे रखी है आपको 1,60,000. कह रहा है ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द ईयर. पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है कि हर पार्टनर ने ड्राइंग करी कितनी? 15,000 ड्यूरिंग द ईयर. हर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपीज की क्या करी है? ड्राइंग करी है. देखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 5% पर एनम. तो 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000. 1,20,000 का 5% कितना है? 6,000. एंड 1,60,000 का 5% कितना होगा? 8,000. सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 24,000. टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 24,000. फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 4% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था एट द रेट 4% पर एनम. तो क्वेश्चन में ये आपको लमसम ड्राइंग दे रखी है. ऊपर लिखा था ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द ईयर. अब यहाँ पे डेट्स वगैरह आपको गिवन नहीं है, तो यानी लमसम ड्राइंग है और रेट के आगे पर एनम है. तो जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट के आगे पर एनम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12. ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12. तो ये हो गया आपका 300. अभी कह रहा है तीनों की ड्राइंग सेम है, सेम इसी तरीके से तीनों पार्टनर्स ने सेम यही ड्राइंग करी है. तो यानी इसका भी 300 होगा, तो रमन का भी 300 होगा और रैना का भी 300 होगा. सो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया? 900. कितना हो गया? 900 रुपीज हो गया. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है आपका 5:4:1. 5:4:1. द नेट प्रॉफिट, अब आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कितना? 72,000 का नेट प्रॉफिट है. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज डिवाइडेड इक्वली. और ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. कैसे? 1:1:1 के रेशियो में amongst the partner without providing the terms in the partnership deed. जो पार्टनरशिप डीड में टर्म्स हैं उनको छोड़कर ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में क्या कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? रोनित, रमन एंड रैना 3 पार्टनर है. देयर आर 3 पार्टनर रोनित, रमन एंड रैना. इनकी कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है. कह रहा था लास्ट ईयर क्या हुआ? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया नहीं. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है कितना? 5:4:1. लास्ट ईयर इनको 72,000 का नेट प्रॉफिट हुआ और इस 72,000 के नेट प्रॉफिट को इन्होंने क्या करा? पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जबकि इनका पीएसआर क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:1. यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में सारा का सारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ये जो गलती हुई, जो एरर हुई, इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में सारा प्रॉफिट क्या हुआ? गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया. समझ में आई बात? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना था? 5:4:1 के रेशियो में. और कर कैसे दिया?
कर दिया 1:1:1 के रेशियो में, यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में सारा प्रॉफिट पूरा का पूरा 72,000 का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी थी कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक था। अगर प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो किस रेशियो में हो रहा था, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो आप कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेकिन गलत रेशियो में हो गया, जो एक्चुअल में इनका पीएसआर था उसमें नहीं किया, किसी और ही रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा 72,000 का प्रॉफिट हमें वापस लेना पड़ेगा। किस रेशियो में, 1:1:1 के रेशियो में। फिर अपन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और फिर हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा, बैलेंस रिमेनिंग प्रॉफिट, ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद जो हमारा बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, दैट बैलेंस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर in their profit sharing ratio, that is 5:4:1। देखिए अब यहां पे इस क्वेश्चन में आपको वो कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा है। ये जो एरर हुई है, इस एरर होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तो सारा का सारा प्रॉफिट ही गलत बढ़ गया है पार्टनर्स में, तो एक बार तो आपको सारा प्रॉफिट पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा। पर्टिकुलर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो ये रोहित के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये रमन, तो ये रमन के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये रैना, तो ये रैना के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 72,000 रिटर्न बैक। पूरा प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। पूरा प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं वापस, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया। ये इस टॉपिक के सेकंड टाइप के एडजस्टमेंट, सेकंड टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। किस रेशियो में वापस लेंगे, 1:1:1 के रेशियो में। तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो एंट्री क्या की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। कितना आएगा आपका 24,000 एंड 24,000। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, अब जो गलती हुई थी उसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहली गलती हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, वो देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। कितना देना है इसको, 10,000, इसको 6,000 और इसको 8,000। तो 10,000, 6,000 और 8,000। दूसरी गलती क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो अब कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना है 300 एंड 300। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, जो इनका एक्चुअल में पीएसआर है, क्या है 5:4:1। तो यहां लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट, व्हाट इज योर रिमेनिंग प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट था 72,000 का, अपन ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा तो इससे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अपन ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा 24,000 रुपीज का। तो यानी अब आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना, रुपीज 48,900।
तो इसको अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका एक्चुअल में पीएसआर है 5:4:1। समझ में आई बात? कि अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, अपन ने यहाँ पे क्या करा था, सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लिया। ठीक है ना, पहले तो सारा प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लिया। क्यों सारा प्रॉफिट क्यों वापस लिया? क्योंकि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। उसके बाद अपन ने इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करा, प्रोवाइड करवाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 48,900 का, इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? 5:4:1 के रेशियो में। तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कितना होगा, 24,450, 19,560, 4890, 4890। टोटल करेंगे ये आएगा 24,300। इसका टोटल करेंगे ये आएगा आपका 34,450। ये आएगा 24,300। इसका टोटल करेंगे अपन, ये आएगा आपका 25,560। फिर ये आएगा 24,300। ये आएगा 12,890। तो इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट आएगा टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है। तो रोनित के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 11,410 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसी तरीके से रमन का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो रमन के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1260 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। उसके बाद ये रैना है, तो रैना का डेबिट आएगा टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट आएगा टोटल कम है। तो रैना के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 11,410। ये इसका इतना नहीं आ रहा। इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है रोहित का 10,150। तो रोहित का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 10,150, रमन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1260 और रैना का डेबिट बैलेंस आ रहा है 11,410। अब इसकी अपन एंट्री पास करेंगे। रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट, रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,410 to Rohit capital account 10,150 and to Raman capital account 1260। नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री passed, being adjustment entry passed. Yes, any doubt in this question? Any doubt? Okay, take out illustration number 51. Illustration number 51 क्या कह रहे हैं, X, Y and Z, X, Y and Z were partners in a firm. On 1st April 2018, their capital stood as is this. इनकी कैपिटल दे रखी है आपको। On 1st April 2018,
ऑन 1 अप्रैल 2018 इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख. As per the provision of the partnership deed, Y was entitled to a commission of 12,000 per annum. Y को क्या देना है? कमीशन देना है. कितना कमीशन देना है Y को? Y को कमीशन देना है 12,000 रुपीज का. Y को कमीशन देना है कितना? 12,000 रुपीज का. X was entitled to a salary. X को सैलरी देनी है. कितनी सैलरी देनी है? 1200 पर मंथ. तो 1200 इंटू 12 के हिसाब से कितना होता है? 14,400 की सैलरी देनी है एक्स को. वाई और जेड को नहीं देनी, एक्स को सैलरी देनी है 14,400 की. पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है. कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम. 8% पर एनम. तो 6 लाख का 8% कितना होता है? 48,000. 4 लाख का 8% कितना होता है? 32,000. एंड 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000. सो टोटल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को कितना? 96,000 रुपीज का. प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द कैपिटल रेशियो. ये अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? अपने कैपिटल रेशियो में. तो कैपिटल कितनी है? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख. तो उसका रेशियो क्या होगा? 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख का 3:2:1. यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 3:2:1. तो कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. जो आपका नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट वो कितना था आपका? ₹4,22,400 विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. जिसको पार्टनर्स में क्या करा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. यानी कैसे? 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द अबव प्रोविजन. इनको बिना कंसिडर किए. शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव. क्या गलती हुई कि पार्टनर्स को क्या देना था? कमीशन देना था, नहीं दिया. सैलरी देनी थी, नहीं दी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1. जबकि लास्ट ईयर जब ये प्रॉफिट हुआ 4,22,400 का, तो उसको क्या करा? पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1. यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? कि यहाँ पे गलती होने के कारण पार्टनर्स में सारा का सारा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो अपन क्या करेंगे? ये सारा का सारा प्रॉफिट एक बार इनसे वापस लेंगे. फिर जो गलती है उसको रेक्टिफाई करेंगे. कमीशन देंगे, सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2:1 के रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ? पार्टनर्स में सारा का सारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया. गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसलिए हमें सारा प्रॉफिट पहले इनसे क्या करेंगे? वापस लेंगे. ये पर बनाएंगे वर्किंग नोट. तो ये आपका ये आपके एक्स है. कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग. तो ये एक्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. ये वाई के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. और ये जेड के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹422,400 रिटर्न बैक इन 1:1:1. तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा. अब इसको वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट. कितना? 1,40,800.
1,40,800 एंड 1,40,800। उसके बाद कमीशन देना था, देना भूल गए, अब दे देते हैं। तो कमीशन प्रोवाइडेड क्या एंट्री होगी? कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर वाई में आ जाएगा कितना? 12,000। उसके बाद सैलरी देनी थी, देना भूल गए, अब दे देते हैं। तो सैलरी प्रोवाइडेड क्या एंट्री होगी? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितना देना है इसको? 14,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना देना है इसको? एक्स को 48,000, वाई को देना है 32,000 और जेड को देना है कितना? 16,000। उसके बाद अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा आफ्टर प्रोवाइडिंग कमीशन, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था? 4,22,400 का था। इसमें से सबसे पहले अपन ने क्या करा? कमीशन दिया 12,000 का। उसके बाद अपन ने क्या करा? सैलरी दी 14,400 की। उसके बाद अपन ने क्या करा? 96,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो अब आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, योर रिमेनिंग प्रॉफिट इज ₹3 लाख। रिमेनिंग प्रॉफिट है कितना? 3 लाख। उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट इन किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2:1। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आएगा आपका 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 टोटल करेंगे। ये आ रहा है आपका 1,40,800। इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2,12,400। उसका ये टोटल करेंगे, ये आ रहा है 1,40,800। इसका टोटल करेंगे, ये आ रहा है आपका 1,44,000। इसका टोटल करेंगे, आएगा 1,40,800 और इसका टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 66,000। तो यहाँ पे आपके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट्स आएगा टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है। तो इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना? 71,600 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका भी क्रेडिट्स आएगा टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है। तो उसके कैपिटल अकाउंट का 3,200 क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और इसका डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 74,800। कौन सा बैलेंस आ रहा है इसका? डेबिट। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 74,800 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, to X capital account 71,600 and to Y capital account, to Y capital account 3,200। नीचे नरेशन आ जाएगा being adjustment entry passed, being adjustment entry passed। In this question, take out illustration number 52 and this is important. Illustration number 52, this is important.
ये क्या कह रहा है, A, B and C were partners. A, B and C were partner. Their capital worth 30,000, 20,000, 10,000. इनकी कैपिटल दे रखी है आपको, कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को। इनकी कैपिटल दे रखी है 30, 20 और 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000 इनकी कैपिटल है। फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको, 5% पर एनम। 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो साइलेंस के केस में क्या मानते हैं, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। तो ये जो 30, 20 और 10 ये क्या है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो 30,000 का 5% कितना होगा 1500, 20,000 का 5% कितना होगा 1000 और 10,000 का 5% कितना होगा 500। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,000। लिखा है इन एडिशन टू बी was also draw a salary of 500 per month। हमें सैलरी देनी है बी को, कितनी सैलरी देनी है बी को 500 पर मंथ। तो 500 इंटू 12 के हिसाब से कितनी सैलरी हो गई 6,000 रुपीज की सैलरी देनी है किसको, बी को। तो बी को सैलरी देनी है 6,000 की जो हमने दी नहीं। लिखा है सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, हमें कमीशन भी देना है। किसको देना है कमीशन, हमें सी को कमीशन देना है किस पे, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। हमें सी को कमीशन देना है किस पे, एक ऐसे नेट प्रॉफिट में से जिसमें से क्या माइनस हो रखी हो, बी की सैलरी माइनस हो रखी हो, बी की सैलरी माइनस हो रखी हो, सॉरी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो रखा हो बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, लेकिन बी की सैलरी माइनस नहीं हो रखी हो। एक ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट हो रखा हो बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, ऐसे प्रॉफिट पे हमें सी को कमीशन देना है कितना 5%। कमीशन देना है कितना 5%। अब नीचे लिखा है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 30,000 का हुआ है। तो नेट प्रॉफिट है 30,000 का, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 3,000 इंटू 5%। तो आपका जो कमीशन निकलेगा वो कितना निकला 1350 का। तो 1350 का कमीशन देना था सी को जो हमने नहीं दिया। अब क्या कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। लास्ट ईयर इनको नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ इनको लास्ट ईयर 30,000 रुपीज का, डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो, इनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल रेशियो क्या है 3:2:1, 30, 20 और 10। तो इनका कैपिटल रेशियो क्या है 3:2:1। तो क्या कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर ₹30,000 distributed in the ratio of their capital without providing the above adjustment. The profit sharing ratio is 2:2:1, जबकि इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1 है। तो गलती क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। क्या क्या गलती हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, और 30,000 के प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। यानी पार्टनर्स में सारा का सारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पीएसआर क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1, और जबकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया, इस पूरे के पूरे 30,000 के प्रॉफिट को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी सारा का सारा प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या करें, कैसे रेक्टिफाई करें, पहले तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लेते हैं, रिटर्न बैक कर लेते हैं, किस रेशियो में, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डेट इज 3:2:1।
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, दैट रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन 2:2:1। तो सबसे पहले सारा प्रॉफिट वापस लेना है, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 रिटर्न बैक इन 3:2:1। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब अपन प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट। कितना आएगा, 15,000, 10,000 एंड 5,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना देना है, 1500, 1000 एंड 500। उसके बाद सैलरी देनी है, तो सैलरी प्रोवाइडेड क्या एंट्री होगी, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए को तो देनी है, बी को देनी है कितनी, 6000, और सी को देनी नहीं है। उसके बाद कमीशन देना है, सो कमीशन प्रोवाइडेड क्या एंट्री होगी, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को नहीं देना, बी को नहीं देना, सी को देना है। कितना देना है, 1350। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट, योर रिमेनिंग प्रॉफिट, जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, व्हाट इज योर रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दैट 30,000, आउट ऑफ 30,000 हमने 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा, हमने 6,000 की सैलरी पे करी, देन हमने 1350 का कमीशन पे करा। सो रिमेनिंग प्रॉफिट इज 19,650। 19,650 इज रिमेनिंग प्रॉफिट। तो जिस रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, क्या था इनका करेक्ट पीएसआर, 2:2:1। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इनके सही रेशियो में बटेगा, जो कि क्या है, 2:2:1। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। कितना देना है इसको, 7860 एंड 3930। टोटल कराइए, कितना आ गया आपका, 15,000। टोटल कराइए आ रहा है 9360, फिर 10,000, इसका टोटल करेंगे आ रहा है 14,860, इसका टोटल करेंगे आएगा 5,000, इसका टोटल करेंगे आएगा 5780। तो ए के कैपिटल अकाउंट का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो ए के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 5640, फिर इसका क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है, सॉरी इसका क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 4860, और इसका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो इसका 780 क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, डेबिट। कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5640 टू बी कैपिटल अकाउंट 4860 and to C capital account 780। नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। समझ में आया क्वेश्चंस?